अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 3.3 को डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमें कुछ लॉ पढ़ने होंगे लॉगरिथम के, जो कि हमें लॉ के बगैर 3.3 को हल नहीं कर सकते। जिसमें सबसे पहला लॉ है, फर्स्ट लॉ के मुताबिक लॉग अगर mn हो तो हम इसे लॉग m प्लस लॉग n लिख सकते हैं। यानी कि आपको ये समझ आ रहा होगा कि ये दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। यहाँ मल्टीप्लाई जब पावर्स मुख्तलफ हों और एंड, तो हम इन्हें क्या, जब सास मुख्तलफ हों तो हम इन्हें यानी कि ऐड प्रॉपर्टीज में डिस्कस करते हैं। इसके बाद सेकंड जो रूल है, सेकंड रूल के मुताबिक अगर लॉग ए m/n हो तो हम इसे लॉग, ये देखें आपको समझ आ रही होगी कि ये डिवीजन है। जब तो मल्टीप्लाई हो रही हो तो आपने प्लस करना है, जब कोई दो टर्म डिवाइड हो रही हो तो आपने तफरीक करना है, m माइनस लॉग n। ठीक है। और इसके बाद हम थर्ड रूल को डिस्कस करते हैं, जिसके मुताबिक अगर लॉग a की पावर m की पावर n हो तो हम इसको लिख सकते हैं n log m, n log m, सॉरी इसके बाद हम फोर्थ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। लॉग अगर n हो तो हम इसे लिख सकते हैं log b n क्रॉस log a b, सॉरी n। ठीक है, सॉरी a की पावर b ही होगा। ये फोर्थ रूल है जो आपको एक्सरसाइज 3.3 में यूज करने होंगे। अब हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं और मैं अब लॉ को रिमूव कर रहा हूं। अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को डिस्कस करते हैं, जिसमें आपने सिर्फ और सिर्फ जो लॉगरिथम के लॉ है उनको डिस्कस करना है। आपको उम्मीद है कि मुझे पता चल ही गया होगा कि आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, log mn इज इक्वल टू log m प्लस log n। आपने ये प्रॉपर्टी, यहाँ यही प्रॉपर्टीज अप्लाई होंगी और इसे log a प्लस log b, बस। ये देखें, अगर ये दो टर्म है, जब दो टर्म और उनके दरमियान कुछ ना हो तो वहां मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। यहाँ तो उन्होंने मल्टीप्लिकेशन हमें दे दी है, जिसकी बुनियाद पर हमने ये कर लिया। और इसके बाद मैं पार्ट नंबर 6 को डिस्कस करूंगा। इसमें दो फार्मूले यूज होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। आपने पढ़ा था एक ये फार्मूला, एक आपने पढ़ा था log m/n इज इक्वल टू log m माइनस n, पढ़ा था ना। ये सेकंड प्रॉपर्टी है लॉ की। हम इसके बाद इसे हल करते हैं, यहां आ जाएगा, ये देखें, जो ये तो मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो हमें यहां ला कौन सा लगेगा, log log 25 प्लस
फर्स्ट प्रॉपर्टीज के मुताबिक दरमियान में प्लस लॉग आगे के 47 माइनस माइनस लॉग 29 माइनस, ये देखें कि आपने पढ़ा था डिवीजन में हम माइनस करते हैं यहाँ, इसलिए माइनस आया। और इसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट को डिस्कस करते हैं जो बहुत ही आसान है, आपने पढ़ी थी प्रॉपर्टी लॉग एम ओवर, यही सेम प्रॉपर्टी एम ओवर एन इज इक्वल टू लॉग एम माइनस लॉग एन। ठीक है, यहां क्या करेंगे, सिंपल लॉग 15.2 प्लस माइनस लॉग 30.5। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। यहां आप इस तरह, अगर आप क्वेश्चन बोर्ड में पेपर दे रहे हैं तो आपने यहां ऐसे साइन लगाना है ये, और इसके बाद ये क्वेश्चन भी सेम 6 पार्ट की तरह है। यहां भी 2 प्रॉपर्टीज यूज होंगी, लॉग 25 प्लस लॉग 3 माइनस लॉग 8। यहां प्रॉपर्टीज जो यूज होगी लॉग m ओवर n एंड लॉग m ओवर m मल्टीप्लाई n, ये बन जाएगी लॉग m माइनस लॉग n, और ये बन जाएगी लॉग m माइनस लॉग n। ये 2 प्रॉपर्टी यूज करते हुए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, और इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। यहां पार्ट 4 को डिस्कस करेंगे। पार्ट 4 जो है लॉग 3 7 ओवर 15। यहां आपको एक प्रॉपर्टीज याद होगी कि अगर हम इसे पहले लिखते हैं लॉग, सिंपल फॉर्म करके लिखते हैं 7 ओवर 15 की पावर, ये जो पावर इसके ये 1/3 हो जाएगी। और इसके बाद हम इसे लिख सकते हैं, आपने प्रॉपर्टीज नंबर लॉग m ओवर n इज इक्वल टू n लॉग m लिख सकते हैं। यही प्रॉपर्टी यूज करनी है हमने। यहां लिख सकते हैं n, ये n है हमारा, ये जो है ये m है। यहां लिख सकते हैं n जो है वो हमारे पास 1/3 लॉग, एंड n m जो हमारे पास है वो 7/15 है, 7/15। और हम इसे नेक्स्ट लिख सकते हैं 1/3 लॉग 7 माइनस, लॉग 7 माइनस लॉग, यहां प्रॉपर्टीज जो यूज यहां होगी वो प्रॉपर्टीज नंबर 2 यूज होगी, लॉग m ओवर n। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। इस क्वेश्चन का कोई भी पार्ट अब नहीं रहता जो नहीं मैंने किया, और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। यहां सॉल्यूशन लिख लें आप। ठीक है, सॉल्यूशन के नीचे आपने log x, ठीक है, आगे ये देखिए log x, ये 2 log x प्लस 3 है, ठीक है, माइनस 2 log x प्लस 3 log x प्लस 1 माइनस log x स्क्वायर माइनस 1। इसके बाद यहां log x एंड
log x square माइनस log x square प्लस log, ठीक है, x स्क्वायर x प्लस 1 का ये जो 3 है ये मल्टीप्लाई हो, ये ऊपर आ गया प्रॉपर्टीज नंबर 2 3 को यूज करते हुए, माइनस log x स्क्वायर माइनस 1। इससे नेक्स्ट पार्ट पे हम करेंगे log x माइनस प्लस हो जाएगा log x स्क्वायर x प्लस 1 द क्यूब, ये वाला log x क्यूब माइनस log x स्क्वायर, उसके बाद माइनस log x स्क्वायर माइनस 1। इसके बाद ये देखें log को हमने मुश्तरक लिया, ये x है एज इट इज, x प्लस 1 द क्यूब, आगे जो माइनस इस तरफ है ये आ जाएगा log x स्क्वायर है, यहां x स्क्वायर, यहां भी x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। उसके आगे हम इसको हल करते हैं log, यहां लिखा जी x प्लस 1 का क्यूब इंटू x स्क्वायर x माइनस 1 एंड x प्लस 1। यहां मैंने फार्मूला यूज किया x माइनस 1 का स्क्वायर का। इससे आगे नेक्स्ट मूव करते हैं, यहां x प्लस 1 द स्क्वायर ओवर x इंटू x माइनस 1, यहाँ x प्लस से x प्लस 1 कैंसिल हुआ और x माइनस 1 आ गया और x स्क्वायर जो था ये x रह गया, x से x अकेला रह गया। और इसके बाद अगर आप इसे मजीद भी हल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तक आपका आंसर दुरुस्त है। और इससे आगे हम नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं, जिसमें आपने ये करना है, सिंपल यही है कि आपको पहले जो फार्मूला दिया था log mn इज इक्वल टू log m प्लस log n, अब इसे आपने इस फॉर्म में लिख देना है। यहां क्या करेंगे, log 21 क्रॉस 5, बस इतना सा क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट आपने पढ़ी थी एक प्रॉपर्टीज log m ओवर n, इसके बाद log की प्रॉपर्टीज log m ओवर n को हम लिखते थे log m माइनस log n। ये देखिए कि अब आपको ये दी गई है, लेकिन आपने ये बनानी है, आप की करेंगे log 25 ओवर, यहां एक और आपने सबसे पहले एक स्टेप और करना है, log 25 एंड माइनस log, ये 2 जो है ये 3 की पावर बन जाएगा। अब इसको आप हल कर सकते हैं, log 25 ओवर 3 की पावर 2। ये देखें आपका एग्जैक्ट आंसर है ये। आप इससे आगे मूव करते हैं, हम पार्ट नंबर 3 को डिस्कस करते हैं, जो इसी तरह होगा जिस तरह हमने पिछला क्वेश्चन किया। यहाँ लिख सकते हैं log को हम, यानी कि ये 2 जो है ये x का क्या बनेगा, log x स्क्वायर माइनस log y क्यूब। अब हम इसे लिख सकते हैं log x स्क्वायर ओवर y क्यूब, यही इसका आंसर। इसके बाद हम पार्ट नंबर 4 को डिस्कस करते हैं, ठीक है। पार्ट नंबर 4 जो है log 5 प्लस log 6 माइनस log
2। ये सेम वही प्रॉपर्टीज हैं जो हमने पीछे यूज की थी। यहां हम लिख सकते हैं log 5 क्रॉस 6 एंड 2। ये इसका आंसर मैंने डायरेक्ट ही कर दिया इसे। यहाँ मैंने कोई भी फार्मूला आपको नहीं, ये आपको मैंने पहले ये तफसील से बता दिया था। और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं, जिसके सिर्फ ओनली 2 पार्ट्स हैं, जो इंतहाई बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन को सबसे पहले ये 3 है, ये 2 है, आपने लिखना है log, ठीक है, 3/2 क्रॉस, आगे आपने क्या करना है log 2/25, ठीक है। इसके बाद ये सॉरी मैंने सेम ही रकम लिख ली, यहाँ 81 है, यहाँ भी 81 ही आएगा, ठीक है। ये किस फार्मूले के तहत हुई? अगर आपको फार्मूला याद हो, log a की पावर n इज इक्वल टू log n ओवर log ऑफ a, ठीक है। हमने इस फार्मूले के तहत इस क्वेश्चन को सबसे पहले हमने बेस को इकट्ठा किया और उसके बाद जो उसकी पावर थी उसको इकट्ठा किया, यानी कि इस क्वेश्चन में ये फार्मूला जो a है ये log ऑफ a में आएगा, यानी कि बेस जो होगी वो न्यूमिनेटर में होगी और जो log ऑफ n है ये डिनोमिनेटर में होगा। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो log 81 को 3 से मल्टीप्लाई, यानी कि ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है log 81 ओवर, सॉरी log आप इधर एक सेम लिख लें 3, ठीक है। उसके बाद आप बराबर रख लें log 3 की पावर 4 एंड log ऑफ 3, ठीक है। आप इसे लिख सकते हैं 4 log 3, यानी कि आप इससे आगे नेक्स्ट स्टेप जो कर सकते हैं लिख सकते हैं 4 log 3 माइनस log ऑफ 3, ठीक है। बराबर जो इसका जवाब आएगा वो log ऑफ 3, तो इस माइनस 4 इसका आंसर आएगा, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में इसी तरह आपने log ऑफ 5 ले लेना है, log ऑफ 3 ले लेना है, और ठीक है। इसके बाद यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आएगी, आपने log ऑफ 3 इंटू log ऑफ 20, ये 3 से कैंसल और यहाँ भी 2 से कैंसल हुआ, तो log ऑफ 25 है, ये log ऑफ 25 5 ओवर log 25। इसके बाद आपने यहां इसकी पावर आपने ऐसा करना है कि ये log जो है ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 25 और ये 5 बन जाएगा। और इसके बाद आप 25 को यहां मैं log सेम ही लिख रहा हूं, log 25 को आप 25 या ऐसे ही कर ले log 5 की पावर 2, यानी कि 5 क्रॉस 5 इज इक्वल टू 25 एंड log ऑफ 5। आप इसे लिख सकते हैं 2 log 5 माइनस log ऑफ 5, ये 5 माइनस हुआ जब, तो इसका जवाब कितना आया 2। और इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 हमें इफ log 2 की वैल्यू मौजूद है, log 3 एंड log 5 कहता फाइंड करना तुसी द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन, हमने इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन इंतहाई आसान है, आपको वैल्यूज दी गई हैं और अब हम इन क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले हम इससे किस मेथड से करें, तो हमें ये देखें, आपने प्राइमरी फैक्टर्स लेने हैं 32 के, ये 16 आ गया, फिर 2 पे गया 8,
एंड फिर 2 4 फिर 2 2 2। ये 1 2 3 4 5। यहां लिख सकते हैं आप लॉग लॉग 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2। ठीक है। इसके बाद आप लिख सकते हैं जी 2 की पावर 5 लॉग 2 की पावर 5। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 5 लॉग 2। ठीक है, ये आपका आंसर है। इसके बाद आपने यहाँ वैल्यू पुट करें, वैल्यू यहाँ 5 एज इट इज रहेगा जी। 2 की वैल्यू जो है 0.3010। ठीक है, इसके आगे आप इससे हल करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, या मल्टीप्लाई किया हमने इसको अंदर तो इसका जवाब 1.5 एंड 5 आ जाएगा। ये इसका आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट को हल करते हैं। नेक्स्ट पार्ट इससे भी आसान है। आपने क्या करना है, लॉग 3 और 3 9 10 10 ओवर 3 लिया और इसकी 1/2 पावर ली। ठीक है, आप इसे लिख सकते हैं लॉग 1/2 लॉग 10 ओवर 3। यहाँ 1/2 को एज इट इज रहने दें और यहाँ फिर आपने m/n का फार्मूला लॉग यहाँ लिख सकते हैं लॉग 1/2 इज एज इट इज लॉग 10 माइनस लॉग 3। ठीक है, उसके बाद आप इसे नेक्स्ट स्टेप करेंगे जी। नेक्स्ट स्टेप में आप करेंगे माइनस किया जी 1/2 आ गया। 1/2 लॉग 10 की कीमत यहां आ जाएगी। यहां लिखें जी लॉग 5 क्रॉस 2 एंड उसके बाद माइनस लॉग 3। ठीक है जी, उसके बाद आप 1/2 लॉग 5 प्लस लॉग 2। यहाँ 2 प्लस कैसे आया, आपने प्रॉपर्टी लॉग m/n m क्रॉस n वाली, या माइनस लॉग 3 एज इट इज आ जाएगा। यहाँ कीमतें आप पुट करें जी, तो कीमतें पुट करने के बाद आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। और इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ। 8/3 जी, लॉग 8/3 को हम कर सकते हैं लॉग 8 का हमने एलसीएम लिया 4 2 2 2 3, यानी कि हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 ओवर लॉग 3। ठीक है, इसके बाद हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 3 लॉग 2 ओवर लॉग 3। ठीक है, आपने अब यहाँ लॉग 3 की वैल्यू 3 एज इट इज आ गया। यहाँ वैल्यू पुट करें 0.30 एंड 10। उसके बाद आप नीचे आ जाएं, लॉग 3 की जो कीमत है वो है 0.4771। ठीक है, अब इसे आप मल्टीप्लिकेशन डिवाइड करके इसका जो आंसर आएगा, या हमने इसे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 0.930। ठीक है, माइनस ये माइनस कर दिया 0.4771। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास आंसर आएगा, आंसर जो आएगा वो आएगा 0.42 एंड 59। ठीक है, आप कैलकुलेटर एग्जाम में यूज कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको साथ साथ मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन नहीं करवा रहा। और इसके बाद आखिरी पार्ट को डिस्कस करते हैं लॉग 30 को। हमने लॉग 30 का एलसीएम जब प्राइमरी फैक्टर लिए तो 15 2 फिर नहीं 2 पे 3 पे जाएगा 5 फिर 5 पे जाएगा। ये आ जाएगा लॉग 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5। अब हम लिख सकते हैं लॉग 2 प्लस लॉग 3 प्लस लॉग 5। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, तो यहाँ इनकी कीमतें पुट करते हैं। 2 की है जी 0.3010 प्लस 3 की कीमत जो है 0.4771
यहाँ आगे log प्लस log 5 की कीमत आएगी 0.96990। जब हमने इसको प्लस किया तो इसका आंसर जो आएगा वो 1.4771। ठीक है, ओके। हमने इस एक्सरसाइज को ख़त्म कर दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम क्वेश्चन समझ आए होंगे, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।